जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारे संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक संगत जी का सत्संग शेयर करूंगी, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे गुरुजी ने उनका मुश्किल टाइम में हाथ थामा, कितने टाइम से वो गुरुजी के बारे में सुन रही थी, कितने टाइम के बाद वह गुरुजी को मान पाई। तो चलिए संगत जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और वह बहुत सालों से गुरु जी के बारे में सुनती आई है कि गुरु जी का नाम बहुत जगह है, शॉप पे, कोर्च पे, घरों में, बहुत सारी जगह उन्होंने इन सब जगह पर दर्शन किए, लेकिन वह गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तब उन्हें बस इतना लगता था, इतना संगत उन्हें मानती है तो कुछ तो है, गुरु जी ने कुछ तो पॉजिटिव है। इसमें उन्होंने ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी हमेशा कोर्स के पीछे लिखा देखा है। पहले उन्हें लगता था गुरुजी ने सबको कोर्स ब्लेस की है। संगत जी की अपनी कुल देवी हैं, तो हमको नहीं पता है कि वो गुरुजी को फॉलो कर भी सकती है या नहीं, गुरुजी एक जेन्युइन है या नहीं। उन्होंने बहुत ढोंगी बाबा भी आए हैं, पर जाने अनजाने में जगह जगह गुरु जी के दर्शन शुरू किए हैं। संगत जी ने शायद गुरु जी ने ही जोड़ना था। संगत जी 2023 में गुरु जी ने से जुड़ी। एक बार वह अपने फादर के साथ गुड़गांव मेडिसिन लेने एक डॉक्टर के पास जा रही थी, तो उनके फादर ने संगत जी को बताया छतरपुर मंदिर के बारे में, कि रास्ते में छतरपुर स्टेशन आया था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार गया हूँ। तो संगत जी ने कहा बहुत लोग मानते हैं उन्हें। तब उन्होंने बातों बातों में ऐसे ही कह दिया कि जो भी हम मेडिसिन लेने जा रहे हैं, अगर वह आपके इलाज के लिए सफल हो जाती है तो मैं गुरु जी की फ़ोटो अपने घर रखूँगी। तब उन्हें ये नहीं पता था कि गुरु जी के स्वरूप को फ़ोटो नहीं कहते, और उनको मन में था कि गुरु जी उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। लेकिन उनको इस बात का अफ़सोस था कि अगर उनके पापा बड़े मंदिर गए हुए हैं, तो वह अभी तक गुरु जी से कनेक्ट क्यों नहीं हुए। जो भी ये नहीं पता था कि मांगना नहीं होता है, गुरुजी अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। फिर उनके फादर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लगी। वो मेडिसिन लेकर लेकर और उन्हें लगा कि उनको अब गुरुजी का स्वरूप अपने घर रख लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर कहा था कि गुरुजी अगर इस मेडिसिन में उनका इलाज में इम्प्रूवमेंट आएगी तो गुरुजी का स्वरूप रख लेंगे। उन्होंने तब बहुत बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की, तो उन्होंने साथ में गुरु जी का स्वरूप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। सारी चीज़ें टाइम पर आ गई, पर स्वरूप बहुत लेट हो गया। उनको स्वरूप बहुत लेट मिला। उन्होंने सोचा जैसे गुरु जी की मर्जी, जब उनको मेरे घर आना होगा आ जाएंगे। और जब स्वरूप घर पर आएगा तो संगत जी बहुत खुशी हुई। उन्होंने उनका वेलकम किया और उन्होंने सोचा कि मंदिर में तो कुल देवी है, तो शायद गुरु जी को वहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने टीवी और मंदिर के पास ही गुरु जी का स्वरूप स्थापित कर दिया। जब भी वह मंदिर में पूजा करती, धूप बत्ती करती, तो साथ में गुरु जी को भी कर देती थी। फिर उन्होंने गुरु जी के सत्संग देखने शुरू किए, मतलब उनको यहाँ पर खुद सामने आने लगे। फिर उनको कुछ टाइम पर मैसेज मिला कि मुझे मंदिर में स्थापित कर, तो उनको लगा उन्हें गुरुजी समझा रहे हैं, तो उन्होंने मंदिर में स्थापित कर दिया, जहाँ शंकर भगवान की फ़ोटो है, जो उनके पेरेंट्स सोमनाथ से लाए थे। फिर उन्होंने हस्बैंड से कहा अच्छा गुरुजी घर आ गए। फिर उनको सत्संग सुनकर बहुत गाइडेंस मिली कि मंदिर में दो जोत नहीं जलाते, सारे भगवान के रूप गुरुजी में ही है। उन्होंने यूट्यूब पर एक्सपीरियंस एडमिट है, उसमें एक दिन बहस चल रही थी गुरुजी को लेकर कि आजकल दिल्ली में छतरपुर वाले गुरुजी का बहुत बोलबाला है, कोई सरस्वती को नहीं मानता। बहुत बहस हुई। तब संगत जी ने जाने अनजाने में कहा कि जो भी गुरुजी को मानते हैं, उनको श्रद्धा रखते हैं, आप किसी के बारे में बिना किसी जाने पहचाने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। वह उनकी आस्था है, किसी की भी आस्था में कोई दोष नहीं करना चाहिए। संगत जी सब गुरु जी के फेवर में ही बोली और बहस खत्म हुई।
ये 2021 की बात है। 2023 में वो गुरुजी से बहुत अच्छे से जुड़ गई। उनको कुछ अच्छा फ़ील होने लगा कि गुरुजी हर पल उनके साथ हैं। फिर उनके साथ छोटे-मोटे मिरेकल्स होने लगे। वह गुरुजी से बातें करने लगी, जैसे सोते हुए उन्होंने मुझे जल्दी उठा देना, बहुत काम है, तो गुरुजी उन्हें ज़िम्मेदारी समझकर जल्दी उठा दिया करते थे। उनकी मम्मी का स्पेक्स खाना तो मंत्र जाप चलवा के यहाँ पर स्पेक्स ऐसे गुरुजी ने बहुत मिरेकल्स दिखाए। एक दिन संगत जी ने कहा, मेरी फीलिंग्स सब सबको सरेंडर करती हूँ, क्योंकि तब उन्होंने टोटल सरेंडर वाली वीडियो देखी थी। आप भी करोगे? अब सब अब जो करना है आप करो। गुरुजी ने उन्हें बहुत बहुत मुश्किल टाइम में संगत बनाया। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि उनकी मैरिज ज़्यादा नहीं चलेगी, बहुत झगड़े होंगे, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारे उपाय भी बताए थे, जैसे शनि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना। सब गुरुजी देख रहे थे, पर गुरुजी ने बहुत देर में उनको अपनी संगत बनाया। फिर उन्होंने यूट्यूब पर सुना, जब आपसे भगवान भक्ति से खुश हो जाते हैं तो वो गुरुजी के पास भेज देते हैं। उन्होंने शिव पूजा भी रखवाई थी, तभी उन्हें गुरुजी मिले। गुरुजी ने उन्हें तब थामा। फिर दिवाली पर गुरुजी ने उनसे टेलीपैथिक के थ्रू बात करनी शुरू कर दी, जैसे कि उनके हस्बैंड दिवाली शॉपिंग के लिए लिए कहीं गए थे। बहुत जाम होने की वजह से बहुत लेट हो गए थे, तो संगत जी घर पर परेशान हो रही थी। तो उन्होंने गुरुजी से कहा, अभी तक नहीं आए, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। गुरुजी ने टेलीपैथिक से बताया कि आ रहे हैं अभी, और उसी टाइम बेल बज गई। संगत जी खुश होते हुए कि गुरुजी ने टेलीपैथिक से बात करनी शुरू कर दी। फिर वह गेट पर रंगोली बनाती हैं, तो बाद में देखती हैं कुछ निशान बने हैं। तो उनको पता चलता है कि गुरुजी और लक्ष्मी जी आए थे, क्योंकि उनको गुरुजी का मैसेज मिला था कि मैं दीपावली तेरे घर आ रहा हूँ। और वह भी रंगोली बनाते हुए बोलते हैं कि गुरुजी लक्ष्मी जी को ज़रूर लेकर आना। संगत जी ने अपने घर में बहुत पॉजिटिविटी फील की है। उनके घर में, उनकी लाइफ में बहुत चेंज हुए हैं, और उनके हस्बैंड कोई आर्गुमेंट कुछ भी नहीं होती। फिर उन्होंने अपनी मम्मी को भी गुरुजी से मिरेकल्स के बारे में बताया, और उन्होंने गुरुजी से जुड़ने को कहा। तब तक उनकी मम्मी गुरुजी से जुड़ चुकी थी, क्योंकि संगत जी अपनी मम्मी को छोटे-छोटे मिरेकल्स के बारे में बताया करती थी। संगत जी के फादर को हार्ट प्रॉब्लम है, उनको अचानक हार्ट में बहुत पेन हुआ, तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने फादर को पॉकेट में रखकर उनको जल प्रसाद दिया कि थोड़ा-सा आराम मिल जाए। तब तक वो सर्जन को कॉल कर रहे थे, अभी भी सर्जन कॉल नहीं उठाते थे। हमेशा उनकी रिस्पॉन्सिनिस्ट ही फ़ोन उठाया करती थी, लेकिन उस दिन गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया कि डायरेक्ट सर्जन ने ही कॉल उठाया। उन्होंने उनसे दवा पूछी कि उनको बहुत पेन हो रहा है, अभी कौन-सी दवाई खिलाएँ? तो उन्होंने जो भी मेडिसिन बताई जल्दी से लाकर उन्होंने खिलाई, ताकि उनका पेन ठीक हो जाए। संगत जी की एक करेंट्रा कनाडा की फ्रेंड है, वो दिल्ली आई हुई है। उन्होंने देखा कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। संगत जी ने अपनी फ्रेंड को बड़े मंदिर के बारे में बताया, गुरुजी के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बार बड़े मंदिर गई हूँ, बट मेरा अभी तक उनसे कोई कनेक्शन नहीं बन पाया है। फिर संगत जी ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, हम दोनों बड़े मंदिर चलते हैं। तो उनकी कनाडा वाली फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, हम दोनों चलेंगे। जैसे ही एक दिन उनकी फ्रेंड ने प्लान किया, तो अभी 1 ही बज रहे थे, और संगत जी का जाने का कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि उनका बेबी बहुत छोटा है। उन्होंने 1 बजे अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मैं बड़े मंदिर होकर आऊँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, चली जाओ। जैसे ही वो अपने फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर के लिए निकली, तो उन्होंने टेलीपैथी में सुना कि गुरुजी खुद लेने आते हैं, या गुरुजी किसी संगत को हमेशा भेजते हैं। तो उन्होंने वहाँ से, उनको पता नहीं चला कि 2 आंटी बड़े मंदिर जा रही हैं। संगत जी ने उनसे अच्छे से बात की, और वह चारों
चारों के चारों साथ में बड़े मंदिर गए, लेकिन उनकी जो फ्रेंड थी वह इतनी जल्दी किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाती, इसलिए वो बार-बार उनको कह रही थी कि चलो ना, हम अकेले चलते हैं, उनके साथ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन संगत जी ने की बात मानकर अलग से जाने का प्लान किया। जैसे वो ऑटो में बैठने लगी तो उन्होंने बोला कि एक सवारी ले लें। सामने से वही आंटी ने उनको इशारा किया कि ऑटो में मत जाओ, इधर आ जाओ। फिर हम शेयरिंग ऑटो में गए, बहुत सारी बातें करते हुए गए, अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए गए। उन दोनों आंटी ने अच्छे से बड़े मंदिर में दर्शन कराए, गुरुजी के जल प्रसाद करवाया और उस दिन सोमवार था तो उनको ब्रेड पकौड़ा और चाय प्रसाद मिली और जल प्रसाद लिया और उन्होंने दोनों आंटी ने संगत जी की फ्रेंड से कहा कि गुरुजी ने ही ये शेयरिंग ऑटो चलवाई है, इसीलिए कभी-कभी ऐसे मिलकर भी जाना चाहिए। फिर संगत जी की बेटी को कॉल आ रही थी और उन्होंने ये देखा कि अगर हम बड़े मंदिर में फ़ोन उठाते हैं तो उससे उससे ही हम बात करते हैं, उनकी ब्लेसिंग चली जाती है। तो उन्होंने सोचा एक बार फ़ोन उठाकर बोल देती हूँ कि मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ, नहीं तो वह टेंशन में आ जाएगी और ब्लेसिंग तो मेरी बेटी के पास ही जाएगी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने जल्दी से फ़ोन उठाकर बोल दिया कि मैं पहुँच चुकी हूँ। वह बहुत खुश हुई कि वह किसी तरह से अपनी बेटी के पास भी ब्लेसिंग पहुँचा पाई। फिर जब वह वापस आई तो वह दोनों आंटी उनको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ कर गईं। उन्होंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, आपने हमारी फर्स्ट टाइम पहुँचने के लिए किसी को हमारे पास भेजा कि हम आराम से बड़े मंदिर पहुँच जाएँ और अच्छे से दर्शन करके वापस आएँ। आप उनको बड़े मंदिर में ही एक पुरानी फ्रेंड भी मिली, वह पहले से ही गुरुजी को मानती थी और उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सत्संग शेयर किए। ने ये भी कि कहा अब गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया है तो धीरे-धीरे आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएँगी। गुरुजी सब ठीक करेंगे संगत जी। और उनकी फ्रेंड बहुत खुश हुई कि दर्शन बहुत अच्छे से हुए। उनको पहले लग रहा था कि इतनी सारी संगत आई है दर्शन करने के लिए तो बहुत लेट हो जाएँगे, लेकिन वहाँ पर इतनी अच्छी मैनेजमेंट की हुई थी कि जल्दी से उनको फ्री कर दिया और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। संगत जी हमेशा अपने घर में गुरुजी को चाय प्रसाद देती हैं और वह खाने में बनाती हैं, वह गुरुजी को भोग ज़रूर लगाती हैं और उन्होंने यूट्यूब पर भी देखा था, गुरुजी के हमेशा भोग लगाते वक़्त ये ज़रूर करना चाहिए, गुरुजी इसमें अपनी ब्लेसिंग डाल दो, इस भोग को प्रसाद के रूप में बना दो ताकि हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जा सके। तो वह हमेशा ऐसे ही करती थी। इसके बाद संगत जी, आंटी जी और उनके हस्बैंड दोनों मिलकर वही प्रसाद खाते हैं और एक बार उनकी स्कूटी ऑन पार्किंग एरिया में खड़ी थी। ट्रैफिक वाले उनकी स्कूटी उठाकर ले गए। आंटी जी को बहुत टेंशन हुई कि तभी एक आरसी उनके पास नाम पर भी नहीं हुई है और ये ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत सारा चार्ज करेंगे। तो ऐसे ही उनको पता चला, उन्होंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी जल्दी से जल्दी स्कूटी दिलवा दो, अभी मेरे नाम पर आरसी भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो प्लीज़ जल्दी से दिलवा दो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अगले ही दिन उनको बिना परेशानी के गुरुजी ने उनको उनकी स्कूटी दिलवा दी। उसके बाद संगत जी के नाम पर एक नोटिस आया जो कि एमसीडी वालों की साइड से शायद ना किसी चीज़ का चालान था। वह बहुत परेशान हो गई और संगत जी ने वह नोटिस गुरुजी के सामने रख दिया कि गुरुजी जैसे-तैसे करके ये टेंशन ख़त्म कर दो। उसी रात गुरुजी ने उनको ड्रीम में एक जज दिखाई और जैसे वो जज ने फाइल खोली तो उसमें गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया और जो संगत जी के हाथ में डॉक्यूमेंट थे, उन्होंने जैसे कि अपना ओपन किया उसमें भी उन्होंने गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया और गुरुजी ने उनको प्रेज़ेंस देकर ये बताया कि मैं इस सब चीज़ में निपट लूँगी, तू टेंशन मत ले, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ा। उनके फादर और उनके हस्बैंड ही चालान के लिए गए और उनको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा और उन्होंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि आपको यह टेंशन जल्दी से जल्दी टाल दी और हर पल अपने उन्होंने मुझे प्रेजेंस फ़ील करवाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया किया। संगत जी के बेटे का बर्थडे आता है तो गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी हमारी फैमिली में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, अब आप ही देख लो, आपने ही बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाना है, आपने ही सब कुछ करना है, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। फिर संगत जी और उनके हस्बैंड शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो उतने में उनके भाई का फ़ोन आता है कि मैं भी आ रहा हूँ, तुझे मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है। तो ये तीनों के तीनों शॉपिंग करने जाते हैं। उसके बाद वह वहीं पर बैंक्वेट हॉल देखते हैं
तो उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता है। जब अंकल जी और उनके भाई बोलते हैं कि हमने एक बैंक्वेट हॉल देखा हुआ है, चलो जाकर देखते हैं। वो तीनों जब जाते हैं तो बहुत आश्चर्य वाली बात होती है कि दोनों को एक ही हॉल पसंद आता है, क्योंकि दोनों ने अपनी-अपनी अपनी तरफ से सेम हॉल देखा था। और जैसे ही वहाँ पर बात करने जाते हैं तो वहाँ पर मैनेजर नहीं होता है। मैनेजर को जब कॉल करके बुलाया जाता है तो वह हॉल दिखाता है, तो बताता है कि यह भी ऐसे ही फैला हुआ है। यहाँ पर सत्संग हुआ था, उसके बाद अभी तक क्लीन नहीं हुआ है, लेकिन जब आपके बेटे का बर्थडे होगा तो हम इसको क्लीन कर देंगे। तो उन्होंने भी संगत जी पूछते हैं कि कौन सा सत्संग हुआ था। वो बोलते हैं कि यहाँ पर गुरु जी का सत्संग हुआ था। तो संगत जी को बहुत खुशी होती है कि गुरु जी उनके अंग संग हैं। यहाँ पर गुरु जी का सत्संग हुआ था। गुरु जी ने ही इन दोनों को के थ्रू ये हॉल फाइनल कराने के लिए कहा है। तो वो जल्दी से वहीं पर हॉल फाइनल कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरु जी का सत्संग करवा चुके हैं। वहाँ पर गुरु जी पहले से ही हैं और संगत जी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो संगत जी ने गुरु जी को बहुत टाइम से कुछ प्रेजेंस फील नहीं करवाई थी। तो संगत जी ने ऐसे ही कहा कि गुरु जी आपने बहुत टाइम से अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाई है और हम भी बर्थडे की तैयारी में लगे हुए हैं और मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही, तो प्लीज़ थोड़ी ही अपनी प्रेजेंस फील करवा दो, ताकि मुझे ऐसे फील ना हो कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो संगत जी को उन्हें घर में ओम मनाना चाहिए, ताकि मेरी नेगेटिविटी घर से दूर हो जाए। और वो एक ओम अपने दरवाजे पर बनाती हैं और एक ओम किचन में बनाती है, जहाँ पर किचन में सिंक है। तो वहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ जाकर देखते हैं तो उसमें उसमें थोड़ा-सा सिंदूर सिंक में गिरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने ओम पर जो तिलक लगाया था वो सिंदूर तिलक से सिंदूर थोड़ा-सा नीचे गिरा था। जैसे उन्होंने सिंक में सिंदूर गिरा हुआ देखा तो उनको समझ में नहीं आया। उनके हस्बैंड ने आकर बोला कि ये बीटरूट होगा, क्योंकि सिंक गीला था तो बीटरूट जैसा लग रहा था। लेकिन संगत जी ने कहा कि बीटरूट तो फल लाई नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने देखा कि ऊपर से सिंदूर गिरा गिरा है, तो बीटरूट का निशान नहीं है। जो संगत जी ने किचन में ओम बनाया था, उन्होंने देखा कि ओम में जहाँ उन्होंने तिलक लगाया था उस पर गुरु जी की आकृति बनी हुई है। गुरु जी घर में सबको दर्शन देकर गए हैं। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई। संगत जी के घर के आसपास जो भी संगत रहती है वो सब दर्शन करने आए। संगत जी ने अपने घर पर अपनी मम्मी को भी वीडियो कॉल करके दर्शन करवाए। उनके हस्बैंड जल्दी से रोज़ के फ्लावर्स लेकर आए और उन्होंने रोज़ेस रखे, ताकि गुरुजी को अच्छे से स्वागत कर सकें। और आस-पास संगत रहती है, सब ने गुरुजी के दर्शन करने आए। संगत जी का घर ऐसा हो गया जैसे वहाँ पर सत्संग चल रहा हो। संगत जी बहुत खुश हुई, बहुत-बहुत खुश हुई। उन्होंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने तो मेरा घर सत्संग वाला घर बना दिया है। आपने मुझे इतनी अच्छी प्रेजेंस फील करवाई है कि मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी के घर के आस-पास जो भी संगत रहती है, कोई जल प्रसाद लेकर आया, कोई बिस्कुट प्रसाद लेकर आया, कोई टॉफ़ी प्रसाद लेकर आया, उनका घर पूरा सत्संग का ही स्थान बन गया उस दिन। और उनको उस दिन बिल्कुल भी वक़्त नहीं मिला, क्योंकि पूरा दिन लोग दर्शन करने के लिए आते रहे। और संगत जी बहुत इमोशनल हो गई और बहुत खुश थी कि गुरुजी ने अपनी ऐसे प्रेजेंस फ़ील करवाई है संगत जी को। गुरुजी ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, ज़िंदगी की सारी परेशानियों को धीरे-धीरे हल कर दिया। जैसे मैसेज भी यही देते रहते हैं कि हमें शुक्राना करना चाहिए, परेशानी में ही चिंता नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमारे घर जैसे-तैसे करके कष्ट काट देंगे। संगत जी का ये कहना है कि गुरुजी सबको हौसला देते हैं कि मैं तुम्हारा साथ हूँ, बिल्कुल तुम अकेले नहीं हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी से क्या माँगते हैं कि हमारे गुरुजी मिल जाएँ पूरी तरह से, और हम ज़िंदगी में से और किसी के ऊपर भरोसा कर सकें, ना कर सकें। जो गुरुजी हैं हमेशा हमारे साथ हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। हमें गुरुजी के हमेशा वचनों को फॉलो करना चाहिए, गुरुजी के सत्संग को शेयर करना चाहिए। कभी भी पेशेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। गुरुजी ऐसे ही सबको सत्संग सुनाने का मौका देते रहते हैं। संगत जी, इस सत्संग में हमें पता चलता है कि गुरुजी हमें जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ब्लेस करनी शुरू कर देते हैं। बस हमें गुरुजी से बातें करना रहना चाहिए। गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू और आंसर्स देने लग जाते हैं। गुरुजी हमें सबकी विश पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, आपका बहुत प्यारा सत्संग था। संगत जी, अगर आपको भी ऐसे कोई सुखाना सत्संग शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदाशिव। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा चाहे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।